तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से करीब 2011 में हुई थी। अमावस्या के उस दिन में सुबह होते ही मैं अपने घर से बस स्टैंड के लिए गया, लेकिन जब तक मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तब तक मुझे पता चला कि यहाँ की आखिरी बस भी यहाँ से निकल चुकी है, जो कि मेरे लिए अब मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे गांव से शहर में वापस अपने कॉलेज के लिए जाना था। मेरा रास्ता काफ़ी लंबा भी था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था वापस घर जाने के अलावा। मैं बस स्टैंड से अपना उदास चेहरा लेकर मुड़ा ही था कि अचानक से मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ आती हुई सुनाई दी। आवाज़ किसी बस की थी, लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वह कोई बस नहीं थी, वह एक रिक्शे वाला था। लेकिन मैं उसके साथ इतने लंबे सफ़र में बैठना भी नहीं चाहता था। फिर वह ऑटो वाला सीधा मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा, भाई साहब कहाँ जाना है आपको? तब जाकर मैंने भी उस आदमी को बताया कि मुझे अभी मुंबई के लिए रवाना होना है। मेरी बात सुनकर एक पल को तो वो दंग रह गया। बाद में वह ऑटो ड्राइवर मुझसे बोला, मगर भाई साहब यहाँ से निकलने वाली बस तो निकल गई है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्टेशन पड़ता है, यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी है, तो आप उस स्टेशन पर पहुँच जाइए। वहाँ से अभी एक ट्रेन आधे घंटे के बाद जाने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं भी एकदम से तैयार हो गया, तो मैंने उस ड्राइवर से कहा, भाई साहब आप मुझे उस स्टेशन तक छोड़ देंगे? और वह भी ऑटो वाला मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद मैं उस ऑटो में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उस ऑटो में बैठा तो मुझे कुछ अलग सा महसूस होने लगा। मुझे मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही प्रकार की बेचैनी महसूस होने लगी, मगर मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर आराम से उस ऑटो में बैठ गया। और उसके बाद मुझे वह ड्राइवर एक ऐसी जगह पर लेकर गया जिसके बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। दरअसल वह एक ऐसी जगह थी जिस जगह को मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस जगह को नहीं देखा। मगर मुझे लगा कि शायद कोई अलग स्टेशन होगा। मैंने इतना तो सुना था कि जयपुर के अंदर सिर्फ एक ही स्टेशन पड़ता है, लेकिन आज मैं एक छोटे से स्टेशन पर था जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे वहीं पर उतार दिया और बिना किराए लिए तुरंत ऑटो को भगाते हुए उस जगह से निकल गया। मैं कुछ दूर उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन मेरे भागने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाया और वह वहाँ से निकल गया। मगर मुझे क्या पता था, और इतना सोचते हुए मैं वापस आकर उस स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। मगर अभी भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई और सवारी थी ही नहीं। उस स्टेशन पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वहाँ दूर दूर तक मुझे ना तो कोई भी आदमी या फिर कोई भी ऐसा परिंदा नजर ही नहीं आ रहा था। अभी मैं उस स्टेशन पर चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि बैठा बैठा अब मैं उबने लगा। उसके बाद मुझे अचानक से ट्रेन का हॉर्न बजता हुआ सुनाई दिया। मैंने तो अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठने के लिए मैं तैयार हो गया, मगर मेरे पास अभी भी टिकट नहीं थी। बिना टिकट के ट्रेन में क्या होगा ये बात तो मैं भी नहीं जानता था। लेकिन तभी मुझे स्टेशन पर एक टिकट विंडो दिखी। तभी मैं तेजी से उस तरफ गया और टिकट लेने लगा। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि मेरे Top 5 Black Friday deals here at Harbor Freight. Number 1, this Icon 24 karat gold ratchet for only $49. जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि मेरे अलावा 2 और आदमी उस स्टेशन पर मौजूद थे। तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी उस रिक्शे वाले ने उस स्टेशन पर छोड़ा था। अभी मैं वहीं पर टिकट ले ही रहा था कि अचानक उनमें से एक आदमी ने कहा, मुझे ये स्टेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस आदमी के बोलने का अंदाज काफ़ी डरावना लग रहा था, मानो उस आदमी ने कोई भूत देख लिया हो। मगर जब मैंने उस टिकट देने वाले की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है, सिर्फ एक हाथ जो कि उस डैशबोर्ड से बाहर आता है और टिकट देने के बाद वापस से अंदर घुस जाता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने मुझे टिकट दे दी और फिर वापस अंदर घुस गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई आदमी अंदर होगा, और यही सोचकर मैं वापस ट्रेन की तरफ मुड़ा और मेरे साथ साथ वह दोनों आदमी भी मुड़े।
हम तीनों की अलग अलग बोगियां थीं। उसके बाद हम तीनों ने अपना अपना रास्ता तय किया। मैं सीधा बोगी नंबर 8 में दाखिल हुआ तो वह दोनों बोगी नंबर 4 में बैठ गए। लेकिन जब मैं ट्रेन की उस बोगी में गया तो मैंने देखा कि मेरे अलावा चारों तरफ केवल सन्नाटा ही पसरा हुआ था, यानी कि चारों ओर कोई भी नहीं था। फिर मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, क्योंकि ट्रेन का एक नियम होता है कि सभी को अपनी अपनी बोगी के साथ अपनी अपनी सीट पर बैठना पड़ता है। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक से ठंडी हवाओं ने अपना डेरा जमा लिया और अब मुझे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। अब चारों तरफ मौसम एकदम से खराब हो चुका था। काले काले बादलों का साया ट्रेन के ऊपर मंडराने लगा। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बाहर की तरफ कोई भी ऐसी मौजूदगी नहीं थी। दरअसल बाहर की तरफ से ना ही तो मुझे कोई तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा था और वहां चारों तरफ ना ही तो मुझे काले बादल नजर आ रहे थे। फिर मुझे अभी अभी यह गड़गड़ाहट किस चीज की सुनाई दी थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे सफेद कपड़े पहने कोई उस बोगी में चढ़ता हुआ दिखा। जब मैंने ठीक से उसके ऊपर अपनी नजर दौड़ाई तो मैंने पाया कि वह टीटी है। पहले तो वह मेरे पास आया और उसने मुझे टिकट दिखाने का इशारा किया। मैंने तुरंत ही अपनी टिकट निकाली और उसके हाथ में रख दी, मगर मुझे वो टीटी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर के बड़ा होने के साथ साथ वह मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप से अपनी सीट पर बैठा रहा। लेकिन तभी मुझे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, मगर मुझे चारों तरफ वहाँ पर कोई नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा और यह सोचकर मैं अपनी सीट पर आराम करने लगा। अब मुझे नींद आने लगी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी तो नींद का आना भी एक लाजमी सी बात थी। उसके बाद मैं वहीं अपनी सीट पर आराम से सोने लगा। अब रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सन्नाटे के अंदर पूरी ट्रेन डूबी हुई थी। अचानक मेरे कानों के अंदर एक और आवाज़ जोरों से गूंज उठी। यह आवाज़ किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की थी। तभी मैं तुरंत ही अपने बर्थ से खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। तभी मैंने देखा कि ट्रेन के दरवाजे के पास एक औरत बैठी हुई थी, जिसके बगल में उसका बच्चा भी था। और बाद में जब मेरी नज़र चारों तरफ पड़ी तो मानो मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गईं। दरअसल इस बार मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर मेरे अलावा काफ़ी और भी यात्री बैठे हुए थे। मैं लगभग 1 घंटे से नींद में था और इतनी जल्दी इतने यात्री ट्रेन में बैठ जाना सच में हैरानी वाली बात थी। मैं तुरंत ही उनके पास जाने वाला था कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वह औरत धीमी धीमी आवाज़ में रो रही है। अभी मैं पीछे पलटा ही था कि मैंने देखा कि दूसरी बोगी के दरवाजे के पास वह दोनों आदमी जो कि मुझे स्टेशन पर नजर आए थे, वह दौड़ते हुए मेरे करीब आ गए। वह दोनों बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहे थे, मानो आज उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी दौड़ कर ली हो। फिर उनमें से एक आदमी मुझसे बोल पड़ा, भाई साहब, हम जिस ट्रेन के अंदर बैठे हैं वह कोई ट्रेन नहीं है, बल्कि छलावे की एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर अब हम फंस चुके हैं। उसके इतना बोलते ही मैंने तुरंत ही जब चारों तरफ देखा तो मानो मेरी रूह कांप उठी। दरअसल मैंने देखा कि अब वहाँ चारों तरफ कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। जहाँ पर मुझे कुछ देर पहले बहुत सारे यात्री उस बोगी के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं पर अब एक भी शख्स उस बोगी के अंदर मौजूद नहीं था। अचानक से ट्रेन धीमी होने लगी। ट्रेन के धीमे होते ही मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरा और इधर उधर घूमने लगा। अब वह दोनों आदमी मेरे साथ साथ ही थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम बचकर निकल जाएं। हमारे पास तो केवल एक ही चारा था कि हम लोग ट्रेन से नीचे उतर जाएं। मगर जब हम ट्रेन से नीचे उतरे तो हमने देखा कि ट्रेन की एक बोगी वहीं पर रुकी हुई थी। तभी मुझे एक ऑटो दिखा और उस ऑटो के नज़र आते ही मैं जल्दी से उस ऑटो की तरफ भागने लगा। फिर जब मैं उस ऑटो के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस ऑटो में वही ड्राइवर था जिसने हमें उस स्टेशन पर छोड़ा था, मगर अब उसका पूरा हुलिया बदल चुका था। उसका पूरा शरीर एकदम से काला पड़ चुका था। मुझे उस ऑटो ड्राइवर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली और फिर उसे डराने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके सिर्फ एक ही धक्के से मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा थी
उसका पूरा शरीर इतना ताकतवर था कि मैं उसके सामने एक पल भी नहीं ठहर सकता। तभी ट्रेन ने वहां से चलने का हॉर्न भी दे दिया। लेकिन जब हमने अपने चारों तरफ घूमते हुए लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कुछ भी नहीं बोला। वहां पर मौजूद सभी लोग कुछ अजीब ही लग रहे थे। उन सब की मुंडी नीचे झुकी हुई थी और वह सब बस अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मैंने एक आदमी को अपना हाथ लगाया और मेरे हाथ लगाते ही मैं एकदम से पीछे गिर पड़ा, क्योंकि मुझे उसके अंदर बहुत ही जोर की बिजली सी महसूस हुई। बाद में जब मेरी नज़र उस ऑटो पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस ऑटो के साथ साथ ऑटो ड्राइवर भी वहां से गायब हो चुका था। तभी हमें वहां से एक बस गुजरती हुई दिखी। हम लोग जल्दी से उस बस में दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा था मानो उस बस को हमारा इंतजार था, क्योंकि जैसे ही हम लोग उस बस के अंदर बैठे कि वह फुल स्पीड में वहां से आगे बढ़ने लगी। हम तीनों की आंखों में अब आंसू आने लगे, क्योंकि अब हमें ऐसा लगने लगा कि आज हमारी मौत बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम चाहकर भी उस बस से निकल पाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन तभी मुझे अपने पास एक आवाज़ आई। दरअसल वह आवाज़ उसी बस में बैठे एक आदमी की थी। वो आदमी एक अजीब सी भाषा में बोला, भाई साहब यहाँ से निकलना वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप लोग एक कोशिश ज़रूर कर सकते हो। फिर उस आदमी ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद यह बस एक पुल के ऊपर से गुजरेगी। आपको उसी जगह पर एक सूर्य की किरण पड़ती हुई दिखेगी। आपको किसी भी तरह से वहाँ से नीचे कूद जाना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हो तो आपका भी वही हाल होगा जो कि मेरा हुआ है। और फिर उस आदमी ने अपने शरीर से अपनी कंबल हटाई तो मैंने देखा कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। उसका सर नीचे लटका हुआ था, मगर उस आदमी ने हमें कहा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं अपने उन दोनों साथियों के साथ बस के दरवाजे के पास पहुंच गया। और जैसे ही वह बस उस पुल पर पहुंच गई कि हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें पीछे पकड़कर खींच रहा है। लेकिन हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और बस से नीचे कूद गए। हम सभी उस पुल से नीचे उस पानी में गिर पड़े। पानी में गिरते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम अब किसी सपने के अंदर जा चुके हैं। तभी अचानक ही हमारी आंखें बंद हो गईं। लेकिन फिर जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि अब हम उसी स्टेशन की एक बेंच पर बैठे हुए थे। फिर मैं उस स्टेशन से जल्दी से बाहर निकला और मैं अपने घर पहुंच गया। और उस दिन मैं मुंबई तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक ऐसी दुनिया में ज़रूर चला गया था जहां सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेत का निवास था। लेकिन जब मैंने इस घटना का जिक्र काफ़ी लोगों से किया तो किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सभी का कहना यह था कि वहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है। लेकिन आज भी ये बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि आखिर वह ऑटो ड्राइवर कौन था और वह स्टेशन कहाँ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।